हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। सो टुडे वी आर बैक विद अनदर वीडियो ऑफ MGT 504. Basically this video is about final term subjective. So without any delay, let's start our video with first question. So the first question is, what is technology change? मतलब जब आप टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज लाते हैं या टेक्नोलॉजी चेंज होता क्या है, इट सेल्फ क्या होता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी चेंज आर चेंजेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन प्रोसेस इंक्लूडिंग इट्स नॉलेज एंड स्किल बेस that enable distinctive competence. These changes are designed to make production more efficient or to produce greater volume. Change in technology involve the techniques for making products or services. They include work, equipment and work methods, equipment and workflows. अच्छा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ये यहाँ पे वो वाले क्वेश्चंस मेंशन्ड हैं जो कि फ्रीक्वेंटली पेपर्स में आ रहे हैं, ठीक है, ज्यादातर आ रहे हैं पेपर्स में, तो वो वाले मैंने इकट्ठे करके आपके लिए यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, टेक्नोलॉजी चेंज होता क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसमें हम स्किल के थ्रू अपनी जो है वो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाते हैं या फिर अपने जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करते हैं ताकि हमारे ज्यादा प्रोडक्ट्स हों और ज्यादा हमें बेनिफिट मिले, ठीक है। और उसके बाद है जी, अब ये एक मॉडल है, उसके बारे में मैं आपको डिफाइन नहीं करूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। आप इसको गो थ्रू कर लें। अगर इसके बारे में आपको वीडियो चाहिए तो फिर डू लेट मी नो एंड हियर टू डू सो। डिस्क्राइब कार्नेज एंड गार्बेज कैन मॉडल। अच्छा, कार्नेज और गार्बेज कैन मॉडल इसको डिस्क्राइब करें, इसकी बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। कार्नेज मॉडल applies when there is a dissension about organization problems, when groups within the organization disagree, or when the organization is in conflict with constituencies. Government regulators, suppliers, unions, bargaining and negotiation are required when an entire organization is characterized by high uncertainty regarding both problems and solutions, as in corporations and learning organization. Elements of the uh, garbage model will be appear, ठीक है। जब पावर की डेफिनेशन बताएं जी, पावर इज ऑफन ऑर्गेनाइज्ड एज अ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक और फ्रीक्वेंट टॉपिक इज हाउ अ पर्सन कैन इन्फ्लुएंस और डोमिनेट अनदर पर्सन, कि एक इंसान दूसरे को कैसे अपनी बात मनवा सकता है या उसको कैसे लेट डाउन कर सकता है या कैसे उसको अपनी मतलब इटसेल्फ ये होता है कि एबिलिटी दिखाना कि हाउ मच ही इज कॉम्पिटिटिव। नेक्स्ट इज वन क्वेश्चन ऑन कॉर्पोरेट कल्चर। अच्छा, एक क्वेश्चन कॉर्पोरेट कल्चर पे भी आया था कि कॉर्पोरेट कल्चर होता क्या। आप लोगों ने सुना होगा, इसके बारे में मीम्स भी बहुत सारी बनती है, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट एम्प्लॉय इस तरह करके, तो इसको ये होता क्या है। Companies throughout the US and Canada are discovering that employees committed in a vital component for organization success, मतलब कि एक जरूरी हिस्सा है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में एक बंदा या कोई भी एम्प्लॉय जो वहां पे काम करता है। एक्सीलेंट कंपनीज मैनेज टू हार्नेस एम्प्लॉयज एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। दे डू सो बाय क्रिएटिंग क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट। अच्छा, वो कैसे करते हैं? ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें वो एतबार कर सकते हैं, दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, encouraging productivity through people, taking a long term view, valuing adaptation and e-learning. अब यहाँ पे एक हार्नेस आ रहा है, हार्नेस का मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख भी लिया था ताकि आपको थोड़ा सा ना समझा सकूं। मेक द बेस्ट यूज, यूटिलाइज इफेक्टिवली, मतलब कि आपका जो एक एम्प्लॉय है वो आपके साथ बहुत अच्छे चल रहा है थ्रू लॉन्ग टाइम, और उसको आपने अपने साथ रखना है या फिर उसको आपने बेनिफिट देना है, या जिस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो एक हमारे पास लॉयल एम्प्लॉयज होते हैं जो लॉन्ग टाइम से हमारे साथ होते हैं, तो उस कल्चर में होता क्या है कि एक ट्रस्ट होता है, इंफॉर्मेशन शेयर की जाए तो
उसका कोई डर नहीं होता, रॉन्ग टाइम, मतलब एक कंपनी है जो ट्रस्ट पे चल रही है या जिसमें सब लोग इसी तरह से काम कर रहे हैं, सो दिस इज इट। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि डिफरेंस बताएं ग्लोबल प्रोडक्ट डिवीजन स्ट्रक्चर पे और ग्लोबल जियोग्राफिकल डिवीजन स्ट्रक्चर। प्रोडक्ट डिवीजन स्ट्रक्चर क्या होता है? In a global product structure, the product division takes responsibility for the global operations in their specific product area. देखिए wholly मतलब कि हो क्या रहा है उसमें। Each product division can organize for international operation as it sees fit. Each division manager is responsible for planning, organizing and controlling all functions for the production and distribution of the product for any market around the world. दुनिया में जो भी हो रहा है उसकी मार्केट का उसका ख्याल रखना होता है मैनेजर को, या जो भी आपके डिवीजन मैनेजर होगा, whoever the person is। तो आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है व्हाट इज इनोवेशन। ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन इज इन कंट्रास्ट विद द एडेप्टेशन ऑफ एन आइडिया और बिहेवियर that is new to the organization, industry, market or general environment. The first organization to introduce a new product is considered the innovator, and organization that copies are considered to adopt changes। अच्छा, इनोवेटर्स या इनोवेशन होती क्या है? ये एक ऐसा आइडिया होता है, एक ऐसा बिहेवियर होता है जो कि एक न्यू होता है, जो टोटली न्यू होता है, जिसको पहले किसी ने अडॉप्ट नहीं किया होता। और उसके बाद है जी कल्चर। कल्चर है एक वैल्यूज होती हैं, बिलीव्स होते हैं, अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है, या एक न्यू मेंबर जो है उसको कैसे वेलकम किया जाता है। ये अनरिटन फीलिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब ये एक ऐसी चीज नहीं होती कि जो हर चीज लिखी जाए। मतलब आप खुद भी समझ सकते हैं कि कल्चर एक कभी भी लिखा नहीं जा सकता है, इसको अडॉप्ट किया जा सकता है, या जब भी कोई न्यू पर्सन आपके पास आता है तो उसको सिखाया जा सकता है व्हाट इज आवर कल्चर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स। अब जहाँ हमने अच्छी चीजें पढ़ी वहां पे पॉलिटिक्स भी होती है। वैसे आपके माइंड में यही आ रहा होगा कि अच्छी पॉलिटिक्स या बुरी पॉलिटिक्स, या पॉलिटिक्स का नाम आता है तो सब यही समझते हैं कि दैट इज अ बैड थिंग, लेकिन इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये है क्या। द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी perspective views politics as described in the second definition as a normal decision making process. Politics is simply the activity through which a power is exercised in the resolution of conflict and uncertainty. ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स क्या होता है? ऐसी थ्योरी होती है जिसकी वजह से हम अच्छा, उसकी डेफिनेशन एक सेकंड डेफिनेशन बताई है इन्होंने कि एक एक्टिविटी है जिसकी वजह से पावर को एक्सरसाइज किया जाता है कि एक कोई मसला हो या कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें कुछ समझ ना आ रही हो, तो उसमें आपने कैसे उसको टैकल करना है। ठीक है। वन वाज इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कैन बी डिफाइंड एज बिहेवियर दैट अकर्स अमंग ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स when participants identify with one group or perceive that other group may block their group goals, achievement or expectations. Conflicts means that group clash directly when that there are in fundamental opposition। अच्छा, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स ये होते हैं कि इसमें ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप्स देखे जाते हैं कि एक ग्रुप दूसरे को कैसे हैंडल कर रहा है, या उसके गोल्स और अचीवमेंट्स कैसे उससे अलग है। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट मींस मतलब कि एक जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, मतलब जब राय एक जैसे नहीं होती, तो उसमें क्लैश डायरेक्टली आता है या ऑपोजिशनल आता है, मतलब कि डायरेक्ट कोई किसी को बताता है या फिर इनडायरेक्टली बताता है। ठीक है। तो ये थोड़े से बेसिक क्वेश्चन थे, शॉर्ट शॉर्ट थे, जो मैंने आपको समझाए हैं, जो मैंने आपको बताए हैं। काइंडली इनको नोट डाउन कर लें और अपने पेपर की तैयारी करें अच्छी सी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। और आगे भी और बहुत सारी वीडियोस मैं आपको शेयर करूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।